नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे स्वाति पर सियासत, आप पर आफत। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से हुई बदसलूकी और मारपीट के मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। यह वीडियो मुख्यमंत्री आवास का बताया जा रहा है। हालांकि स्वदेश न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में दिख रहा है कि स्वाति मालीवाल सीएम हाउस के अंदर बैठी हैं, जहां कुछ कर्मचारी उन्हें बाहर जाने को कहते हैं। इस दौरान वो विभव पर गुस्सा हो रही हैं। आज मैं इन सब लोगों को बताऊंगी, जो करना है करो, तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपों पर सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर के मुताबिक जब स्वाति केजरीवाल से मिलने पहुंची तो उनकी जगह पीए विभव आ गए। उन्होंने बदसलूकी की, गालियां दी और मारपीट की। एफआईआर में यह भी लिखा है कि विभव ने उनके सीने और पेट पर लात मारी है, उनका सिर टेबल पर पटका। स्वाति मालीवाल ने 30 हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। और इससे पहले गुरुवार रात करीब 11 बजे दिल्ली पुलिस आप सांसद स्वाति मालीवाल को लेकर एम्स पहुंची थी, जहां उनका मेडिकल कराया गया है। विभव कुमार के घर सिविल लाइंस थाने की एक टीम को भेजा गया। हालांकि वे अभी पंजाब में हैं। उनके दिल्ली लौटते ही पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए समन भेजा है। पुलिस ने 354, 323, 506 में और 509 में तहत मामला दर्ज किया है। चलिए अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ, पहले वो आपको बताते हैं। 13 मई की सुबह 9:34 पर दिल्ली के सीएम आवास से पुलिस के पास एक फोन आया। कॉल करने वाले ने कहा कि उसके साथ सीएम आवास के अंदर मारपीट की गई है। लोकल पुलिस और एसएचओ ने कॉल का जवाब दिया। कुछ समय बाद सांसद स्वाति मालीवाल पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस आई। हालांकि इस मामले में उनकी ओर से उस समय कोई शिकायत नहीं दी गई। 14 मई को संजय सिंह ने कबूल किया कि मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई। सुबह अरविंद केजरीवाल से मिलने स्वाति मालीवाल उनके आवास पर पहुंची थी। ड्राइंग रूम में केजरीवाल का इंतजार कर रही थी। इस बीच मुख्यमंत्री के पीए विभव कुमार वहां पहुंचे और उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। विभव सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले में बर्खास्त हुए। मार्च 2024 में विभव को सीएम के पर्सनल सेक्रेटरी के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। दरअसल उनकी नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का पालन नहीं किया गया, इसलिए नियुक्ति अवैध और शून्य करार कर दी गई। 2007 में भी विभव पर एक सरकारी अधिकारी के साथ कथित तौर पर मारपीट का आरोप लगा था। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। कुछ प्रतिक्रिया भी आई हैं, वो आपको सुनाते हैं। लगातार 13 मई से आज तक एक शब्द तक नहीं बोला चीफ मिनिस्टर केजरीवाल। उनके पार्टी के राज्यसभा महिला सदस्य, उनके ऊपर जो हमला हुआ है और महिला के विषय में इतनी सारे बातें करने वाले चीफ मिनिस्टर आज तक उसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोला और उनके ऊपर व्यक्तिगत में आरोप लगा रहा। क्यों? इससे कोई और कंपैरिजन हो नहीं सकता। दिल्ली के आप पार्टी और उनके अपने मुख्यमंत्री और उनके घर के अंदर के और उनके खुद के व्यवहार के आजादी के इतिहास के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी मुख्यमंत्री को प्रकरण में अंदर भी करना पड़े और वो पद नहीं छोड़े, उनके घर मारपीट हो जाए और वो कुछ नहीं करे। ये ऐसी सारी बातों को लेकर के मुझे तो बड़ी निराशा हुई, उनके अपने व्यक्तित्व को लेकर के। उनको तुरंत ही संज्ञान लेकर के जो भी जवाबदार है उस पर पार्टी स्तर पर भी कार्रवाई करना चाहिए। और वो उनकी पार्टी की बड़ी नेता है, उनके एक महिला होने के नाते से हमारे यहाँ तो ये देवी स्वरूपा मानी जाती, तो उनके बारे में आप पार्टी को जनता माफ नहीं करेगी ना। देखिए, पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया है, थोड़ा समझने की जरूरत है। खुद वो सांसद हैं और निश्चित तौर पर एक सांसद होने के नाते उनका मिलने जाना सीएम हाउस में केजरीवाल से, ये एक अलग बात हुई। वहां पे यदि पीए हैं जिन पर ये तमाम आरोप लगाए गए हैं, एफआईआर हो गई है, आज बयान हुए हैं स्वाति मालीवाल के, और इन सब के बीच में लगातार बीजेपी जिस तरह से हमलावर है। कुछ वीडियोज और सामने आए हैं बातचीत के कि वहां पर उस दिन हुआ क्या, लेकिन कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस भी है। और देखिए, जहां तक वीडियोज, जब तक उसकी पुष्टि नहीं होती उस पर आप कुछ तथ्यात्मक बात नहीं करेंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में मेडिकल हुआ है, तमाम चीजें हुई हैं, एफआईआर भी हुई है। दैट मीन्स उसके पीछे कुछ सारी चीजें मिली हैं। अब आगे क्या
क्या वाकई में ये पूरा मामला आने के बाद आम आदमी पार्टी की ये पूरा घटनाक्रम आफत बढ़ाएगी, क्योंकि मामला महिला से जुड़ा हुआ है। उनके स्टेटमेंट में जो सारी बातें कही गई हैं वो एक कहने चाहिए सामान्य बात नहीं है। उनके साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने एक एक बयान अपना दिया है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रोहित पाल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रोहित जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी। रोहित जी, ये पूरा घटनाक्रम आया और मुझे लगता है जहां तक अरविंद केजरीवाल पर सवाल हो रहे हैं कि वो लगातार विभव उनके साथ घूमते नजर आते हैं, सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन जो वीडियोस आए हैं, जो तमाम चीजें आई हैं, जिसकी पुष्टि फिलहाल कोई नहीं कर रहा। कोई ये नहीं कह रहा कि एकदम ये वीडियो ऐसे हैं कि हम कह सकते हैं कि हाँ ये सारी चीजें हुई हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मुझे लगता है क्योंकि ये दिल्ली का मामला है, ठीक है, आम आदमी पार्टी की सरकार, लेकिन महिला से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ऐसे जो केसेस सामने आते हैं उस पर कार्रवाई पहले होनी चाहिए, जांच का एक विषय भी होता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आरोप लगाएगी या फिर लगातार इस मामले में आगे कोई एक बड़ा स्टैंड लेते हुए दिखते हैं? नमस्कार राखी जी, आपको व आपके चैनल को। राखी जी, मैं सबसे पहले तो एक बात बता दूं, ये जो इनका जो पीए है विभव कुमार, जो इनका नाम है केजरीवाल का, अभी आपने इस बात पर भी ध्यान दिया होगा कि जब केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे तो केजरीवाल ने एक नामों की लिस्ट दी थी कि जो उनसे मिलने के लिए आ सकते हैं। उनमें उनके बच्चे थे, उनकी वाइफ थी और एक इसका विभव कुमार का भी इसमें नाम था। तो विभव कुमार किस तरीके से कितना क्लोज है, कितना करीब है केजरीवाल के, तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सबसे पहली बात, इसमें केजरीवाल एक सवाल खड़ा करता है, केजरीवाल का भारी शर्तों पर तिहाड़ जेल से बेल के माध्यम से बाहर आना, उसी दौरान स्वाति मालीवाल एक महिला के साथ इस तरह का अत्याचार हो जाना, और वो भी कोई आम महिला नहीं है, राज्यसभा सांसद है और वो भी आम आदमी पार्टी की ही पार्टी से सांसद है, उनके साथ मारपीट हो जाना, ये केजरीवाल के ऊपर कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है। और केजरीवाल जी, आप वही केजरीवाल हो ना जो दिल्ली में आने से पहले आप लोगों ने कांग्रेस को कितने कितने मुद्दों पर घेरा था, उसमें एक मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी था। और अब क्या हुआ, आपकी पार्टी के अंदर ही आपके पर्सनल सेक्रेटरी, जो आपके बहुत खास है, आपके बहुत क्लोज है, हर सुख दुख में आपके साथ रहे हैं, वो किस तरीके से एक जो है महिला के साथ अत्याचार करता है, वो भी राज्यसभा सांसद के साथ अत्याचार करता है, जिसको आपके सबसे परम मित्र संजय सिंह ने भी माना है कि जो ये विभव कुमार है, इसने जो है स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी करी है। संजय सिंह ने भी इस बात को माना है और कहा है कि हम इसके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे। लेकिन क्या एक्शन है वो तो खैर अभी तक किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि केजरीवाल की टीम के अंदर जो है, मैं एक प्रश्न इस पर करना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या कारण है केजरीवाल जी कि आप इतने स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, क्या आप इतने स्वच्छ अपने आप को समझते हैं, आप इतने अपने आप को बिल्कुल ही कानून का जो है मसीहा समझते हैं, आप तो ये कहते हैं कि हमारी टीम में बिल्कुल ही स्वच्छ प्रवृत्ति के लोग जुड़े हुए हैं। केजरीवाल जी, आखिर ऐसा क्या कारण आ जाता है कि आपको एक दोषी किस्म के लोग ही पसंद आते हैं अपनी पार्टी के अंदर, चाहे तो वो आपका अमनतुल्ला खान हो, चाहे तो संजय सिंह हो, चाहे तो ताहिर हुसैन हो, और अब ये पीए, अब आपका जो पीए आ गया है, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं कई मुद्दे कई विषय थे। 2007 में भी जो है ये एक सरकारी अधिकारी से मारपीट के आरोप में बंद हुआ था। 2024 में भी क्या कारण था कि 2024 में पर्सनल सेक्रेटरी पद से आपने इसको बर्खास्त कर दिया है? रोहित जी, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यहां तक तो ठीक है। अब बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ ये भी देखना होगा कि पहले भी यदि इस तरह के आरोप थे, उसके बावजूद फिर ये घटनाक्रम कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को एक बड़े स्टैंड लेने की यहाँ जरूरत है, करना होगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। खैर, वापस आऊंगी आपके पास। रमाकांत जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? रमाकांत जी, इस पूरे घटनाक्रम में बहुत सारी बातें आ रही हैं। मैं थोड़ा राजनीति से अलग हटके आपसे सवाल लूंगी। ये पूरा घटनाक्रम जहां हुआ, सीएम हाउस की बात करी जा रही है, कुछ वीडियोस आते हैं, वीडियोस में कितनी पुष्टि है कितनी नहीं है मैं उस पर नहीं जाऊंगी, जब तक तथ्यात्मक कोई चीजें नहीं आती हम उस पर नहीं बात करेंगे। लेकिन FIR हो जाती है, महिला आयोग संज्ञान में लेता है तमाम चीजों को, है ना? इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा, और खुद आम आदमी पार्टी की ही सांसद हैं, तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया? और इस तरह के आरोप लगे थे, यदि इस छवि का कोई व्यक्ति है तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को एक बड़े स्टैंड लेने की जरूरत है। क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? बीजेपी कह रही है विभव कुमार को साथ लेके घूम रही है अरविंद केजरीवाल।
एक बात बतलाऊं कि कोई घटना घटी है, क्या घटना घटी है उसकी पुष्टि हम कैसे करेंगे? कोई बताएगा तो हम उसकी पुष्टि करेंगे, या अगर साक्ष्य आ गए, वीडियो साक्ष्य आ गए जो घटना घटी है, तो उससे उस बात की पुष्टि हो जाती है कि वहां पर क्या घटना घटी है। और वीडियो ने साफ बता दिया है कि स्वाति मालीवाल जी वहां पर किस प्रकार से आक्रामक रूप से गुस्सा हो रही है। जो लोग वहां पर हैं वो बड़े इज्जत के साथ, बड़े सम्मान के साथ में मैडम प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वीडियो के साक्ष्य पे मुझे कुछ नहीं कहना है, वीडियो के साक्ष्य ने देश को बतला दिया कि क्या घटना हुई है। हमें बड़ा दुख है कि हमारी ही राज्यसभा सांसद है और जिस वक्त में देश में चुनाव चल रहे हैं उस वक्त पार्टी के साथ खड़े होने की वजह इस प्रकार के आरोप लगाना ये बड़ा दुखदाई है। दूसरा, मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का बयान सुन रहा था, मुझे बड़ी हंसी आती है। ये लोग उस समय कुछ नहीं बोलते हैं जब देश की महिला पहलवानें इनके सांसद के खिलाफ लगातार आवाज उठाती हैं, अनशन करती हैं, धरना करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, तब तो उनको मारा जाता है, उनको घसीटा जाता है। ये लोग उस समय कुछ नहीं बोलते हैं जब इनका विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार करता है, तब ये सारे के सारे मुंह पे कपड़ा ठूस के बैठ जाते हैं। ये लोग चिन्मयानंद के मामले में कुछ नहीं बोलते, ये लोग मणिपुर के मामले में कुछ नहीं बोलते, जहां पर महिलाओं को निर्वस्त्र करके दौड़ाया जाता है, उनकी परेड कराई जाती है। और ये प्रज्वल रवन्ना के बारे में तो कुछ नहीं कहते हैं। अभी तमाम नेता इनके आ गए, चाहे देश की वित्त मंत्री हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, ये तमाम नेता केवल आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनके आरोपों पे, इनके मुंह पे करारा तमाचा है। ये वीडियो जो सामने आया है ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। जो सच्चाई है उसका वीडियो सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी अगर महिलाओं की हितैषी होती तो प्रज्वल रवन्ना को विदेश नहीं भगाती। अच्छा, भारतीय जनता रमाकांत जी, पार्टी महिलाओं की हितैषी होती तो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को उम्मीदवार नहीं बनाते, इनको गिरफ्तार करके जेल में डालते। रमाकांत जी, ठीक है, चलिए आपकी बात जी। को मैं मान लेती हूँ, ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात को, लेकिन मुझे बताइए, यदि आप ही की पार्टी की सांसद हैं और इतने गंभीर आरोप हैं, एफआईआर भी होती है, क्या अरविंद केजरीवाल जी का फर्ज नहीं बनता कि एक बार उनसे प्रॉपर तरीके से बातचीत की जाए? आखिर हो क्या गया? यदि कुछ नहीं हुआ है, वीडियो कुछ और साक्ष्य बता रहा है, कोई और चीजें बता रहा है, तो फिर इस तरह के गंभीर आरोप क्यों लगे हैं जिसमें एफआईआर भी होती है? अब एफआईआर हुई है तो कुछ तो है, कोई ना कोई चीजें, आज उनके बयान भी हुए हैं कोर्ट में, तो कम से कम जिस तरह की अरविंद केजरीवाल की छवि है, अभी अभी वो जमानत पर बाहर है, तो समझिएगा ये बहुत सेंसिटिव मैटर इस वक्त पे हुआ, तो कहीं ना कहीं उनको एक स्टैंड लेके बात करने की जरूरत है। दोनों चीजों को बहुत जल्दी क्लियर आउट करना होगा कि यदि वीडियो कुछ और बता रहा है तो फिर इतने गंभीर आरोप क्यों, और हकीकत में कुछ हुआ है तो क्या कोई और पर्सनल वजह तो नहीं थी, उनका आपसी कोई डिस्प्यूट तो नहीं था? विभव पर यदि इस तरह के आरोप पहले भी लगे हैं, जिस तरह से तमाम आंकड़े बताते हैं, तो फिर उन पर सवाल है कि आखिर वाकई कुछ घटा है। ये मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी को देखना पड़ेगा। देखिए राखी जी, समय आने पर अरविंद केजरीवाल जी भी इस मामले को सामने रखेंगे और बोलेंगे, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि जब देश में चुनाव चल रहे हैं उस समय नेताओं को गिरफ्तार करना, उस समय झूठे आरोप लगाना, उस समय षड्यंत्र करना, ये कौन करता है? देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का काम है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। मुझे तो ये लगता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी को अगर सचमुच में महिलाओं की चिंता होती तो प्रज्वल रवन्ना के बारे में कुछ बोलते, ब्रजभूषण के बारे में कुछ बोलते, मणिपुर के बारे में कुछ बोलते। रमाकांत जी, सांसद आपकी पार्टी की हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की सांसद को कोई बहला फुसला सकता है? वो सांसद हैं। अरे भाई राखी जी, देश भर के 600 से ज्यादा नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कैसे शामिल हुए विपक्ष के नेता जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए? 11 पूर्व के मुख्यमंत्रियों को शामिल कर लिया गया है। क्या बात कर रहे हैं आप? तो भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र में किसी भी हद तक जा सकती है। वो चुनाव हार रहे हैं, चुनाव हारने के डर से चुनाव ना हार पाए इसलिए आम आदमी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, और इनकी बदनाम करने की साजिश इस वीडियो से नाकाम हो गई है। ठीक है रोहित पाल जी, मुझे तो अब आपसे इस बयान के बाद रमाकांत जी के ये पूछना पड़ेगा कि क्या थोड़े समय बाद हम ये भी सुनेंगे कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है या अरविंद केजरीवाल स्टैंड नहीं ले रहे हैं तो मैं इस्तीफा देती हूं और पता चला भारतीय जनता पार्टी में चली गई? सर ऐसा कुछ है? मुझे ये पूछना पड़ेगा क्योंकि बयान तो यही जता रहा है रमाकांत जी का। राकेश जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, एक बार दोबारा प्रश्न पूछेंगे आप? ये क्या जो पूछा था आपने?
रोहित जी, जिस तरह से रमाकांत पटेल जी ने कहा कि कहीं ना कहीं इस तरह के घटनाक्रम के पीछे जो उनको लगता है भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र हो सकता है। अब यदि षड्यंत्र है तो फिर मुझे लगता है हो सकता है थोड़े दिन में ये बात भी आए स्वाति मालीवाल की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल जी स्टैंड नहीं ले रहे हैं, हमारी ही पार्टी के सीएम हैं, हमारी ही सरकार है, मैं महिला हूं, मैं सांसद हूं आम आदमी पार्टी की, तो मैं अब इस्तीफा दे देती हूं जब कुछ नहीं हो सकता। और पता चला आपके पास आके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गई, तो पुष्टि हो जाएगी कि वाकई में कुछ इसके पीछे था। राखी जी, मैं एक बता दूं, इस विषय पर एक बात बता दूं कि जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस द्वारा, अब क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का तो गठबंधन है, तो एक ही विषय, दोनों का एक ही बात हो गई है। इन्होंने जितने भी लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं, इनसे जब पूछा गया कि क्या कारण आप बीजेपी में शामिल हुए, तो इन्होंने सीधा ये कहा कि हम कांग्रेस की देश विरोधी नीतियों के कारण, विपक्ष की देश विरोधी नीतियों के कारण जिस पार्टी में हम थे उससे हम तंग आ चुके थे, इसलिए हम भाजपा के अंदर शामिल हो गए हैं, क्योंकि हमें जो है हम राष्ट्र हित में काम करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के अभी एक एमएलए थे, इनके नेता, एक शेड्यूल कास्ट से वो संबंध रखते हैं, उन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया कि बड़ी से बड़ी मीटिंग होती थी, उसके अंदर मैं एक एमएलए रूप का एक इतना बड़ा पदाधिकारी, मुझे उस मीटिंग में नहीं बुलाया जाता था, उस व्यक्ति ने भी आम आदमी पार्टी को छोड़ा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं लोग इनसे परेशान है, इनसे दुख है, तो इसलिए वो छोड़ रहे हैं। एक बात, अच्छा, मैं इसमें इस विषय पर जो स्वाति मालीवाल के साथ जो अभी मारपीट हुई है, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी कांग्रेस पार्टी की जो इनकी प्रियंका गांधी जी है, उन्होंने ये बात कही थी कि महिलाओं के साथ कहीं भी अत्याचार होता है, कहीं भी बदसलूकी होती है, तो मैं महिलाओं के साथ हूँ। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूँ कि अब जो आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली के अंदर आपका अलायंस हुआ है, 3 सीटों पर आपको लड़ने के लिए, सांसद का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने मौका दिया है आम आदमी पार्टी ने, अब आपका इस विषय पर क्या विचार है? आप आम आदमी पार्टी से किस तरीके से संबंध को देखती है अपना? एक बात, अभी केजरीवाल जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जितने भी जो मारपीट एक ये राखी जी बहुत बड़ा प्रश्न है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ केजरीवाल को। केजरीवाल जी, ये जो मारपीट हुई है, कहीं ना कहीं ये सियासत की तो मारपीट नहीं है, कुर्सी की तो मारपीट नहीं है, कहीं ना कहीं मैं इस मारपीट को, इस विरोध को स्वाति वर्सेस सुनीता तो नहीं देखूं मैं तो अवश्य से देखूंगा। कहीं ना कहीं स्वाति वर्सेस सुनीता का विषय तो नहीं है कुर्सी को लेकर के, कि बहुत गंभीर विषय, मैं आरोप लगा रहा हूँ केजरीवाल जी आपके ऊपर, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि राखी जी, आपके चैनल में बैठ के ये कुछ भी बकवास करेंगे, आप देख रहे हैं, क्या है ये? कुछ भी बकवास करवा रहे हैं। रमाकांत जी, कोई पुष्टि है हमारे पास? उनके पास जो बात है, 1 मिनट, उनका जो पक्ष है वो बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी को तो देखिए, अब मैं राजनीतिक रूप से सवाल रखूं तो उन्हें तो मौका मिला है, क्योंकि वो सांसद आपकी पार्टी की, अब इसके पीछे कुछ भी हुआ हो। मेरा आग्रह है कि इनको अगर बताना है तो ये देखिए, पहले तो ये वीडियो देखे भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक वीडियो हमने मणिपुर का देखा था, एक वीडियो हमने कर्नाटक कज्जल रमन्ना का देखा था। मैं कहता हूँ ये वीडियो देख ले, जो आया है सीएम हाउस के अंदर से, ये वीडियो आया है, इसको ये देख लें, इसके बाद में फिर ये अपना बयान रखें भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन ये मणिपुर के मामले में कुछ नहीं बोलेंगे, ये प्रज्वल रमन्ना के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, ये ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, कुलदीप सेंगर के बारे में, चिन्मयानंद के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। रमाकांत जी, इतनी बात करने से अच्छा है, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी एक कोई स्टेटमेंट दे देना। समझिए बात को, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, एक स्टेटमेंट उनका आना या बातचीत हो जाना बहुत सारी चीजों को बैलेंस कर सकता है, आप समझिए। ये राखी जी, आम आदमी पार्टी का दोगलापन है, इन लोगों का। 1 मिनट रोहित जी, मेरा सवाल रमाकांत जी से। देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। वीडियो बताता है कि क्या हुआ है, वीडियो ने बता दिया है कि क्या वहां पर हुआ है। इसके आगे मैं क्या कहूं? वीडियो से ही पता चलेगा ना कि क्या हुआ है, वीडियो से पता चलेगा कि सीएम हाउस के अंदर है कि मार्केट में है, वीडियो से ही पता चलेगा कि ये नदी है कि ये तालाब है, वीडियो से ही पता चलेगा ना कि आदमी है कि औरत है, वीडियो से ही पता चलेगा। चलिए, तो और बहुत सारे वीडियोस आते हैं, उसकी भी एक अपनी सत्यता होती है, फिर चीजें प्रूफ होती है। मैंने शुरुआत में कहा, इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि हम आप अभी नहीं कर सकते। जो चीजें प्रथम दृष्टया दिखती हैं, मैं मानती हूँ रमाकांत जी, उस चीज को देखना, सुनना, समझने की जरूरत है। कुछ और इसमें यदि होता तब भी हमें उस चीज पे यही होती। मान लीजिए उस वीडियो में मारा पीटी हो रही होती, समझिएगा, तब भी आम आदमी पार्टी यही कहती, तब तो फिर ये होता कि वीडियो की पुष्टता नहीं है, सत्यता नहीं है। तो हम उस चीज को समझे होती। राखी जी, अगर मारपीट हुई होती, आप समझिए, सबसे पहले माननीय संजय सिंह जी का बयान आया, जैसे मीडिया के माध्यम से ये खबरें पता चली, संजय सिंह जी का बयान आया कि आम आदमी पार्टी कभी भी महिलाओं के का अपमान करने वालों के साथ नहीं है। सबसे पहले बयान आया,
लेकिन अब जब वीडियो आ गया है तो पार्टी आम आदमी पार्टी को भी और बाकी लोगों को भी पता चल गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो हम रमाकांत बोल जी, रहे हैं उनका ना कि वीडियो संजय सिंह जी का स्टेटमेंट तो मैंने भी पढ़ा, उन्होंने तो ये भी कहा था कि हाँ स्वाति मालीवाल जी के साथ अभद्रता हुई है। अब बहस हुई, कुछ स्वाति बैड वर्ड्स मालीवाल बोले जी के गए, साथ हिट बहस किया गया, हुई, बातचीत हुई, ये वीडियो में दिख रहा है किस प्रकार से हुआ है। अब अगर किसी महिला के साथ में, आम आदमी पार्टी देखिए महिलाओं के नाम पे बहुत गंभीर है, महिलाओं के मामले में बहुत गंभीर है, कहीं भी सुनने को मिल जाएगा किसी महिला के साथ में अभद्रता हुई है, आम आदमी पार्टी उसके साथ खड़ी नहीं होगी। लेकिन जब वीडियो सामने आया, अभी तो स्वाति मालीवाल जी जब बोल रही थी उस पर संजय सिंह जी का बयान आया, लेकिन जब वीडियो सामने आ गया तो सत्य को प्रमाण की क्या आवश्यकता, जब जो चीज सामने दिख रही है उसको झुठलाया तो नहीं जा सकता है ना राखी जी। ठीक है, चलिए तो जो 1 मिनट, सच्चाई है रोहित वो जी सामने आ गई है। रोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। राखी जी, अगर भगवान भी धरती पर उतर करके आ जाए ना तो ये लोग भगवान के ऊपर भी प्रश्न लगा देंगे, तुम गलत हो हम सही है। ये लोग इतने दूध के धुले हैं, अपने आप को इतने दूध के धुले समझते हैं ये लोग। इनके लोग किसी भी तरह राखी जी ये खाली बकवास करेंगे, इनसे पूछे ना प्रज्वल रेवन्ना के बारे में भाजपा का क्या स्टैंड है। प्लीज, प्रज्वल के बारे में मैं देखिए भाजपा का विषय को इधर क्या उधर स्टैंड है? डाइवर्ट मत करिए, मैं इनसे करने पूछिए नहीं ना। दूंगी। बिल्कुल मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ राखी जी, मैं बिल्कुल मैं डाइवर्ट नहीं कर समझती रहा हूँ रमाकांत आप इनसे जी, पूछिए। लेकिन जब आप रवन्ना इनसे की पूछिए बात प्रज्वल आई थी, रेवन्ना के जब बारे में। ब्रजभूषण की बात आई थी, तब भारतीय जनता पार्टी से सवाल हमने किए थे ना। आप तो मेरे साथ कई कुछ नहीं चर्चाओं में बोला हैं। भारतीय जनता पार्टी आज ने। क्योंकि आम भारतीय आदमी जनता पार्टी की पार्टी ने बात आज है भी तो कुछ नहीं सवाल आम बोला। आदमी पार्टी से होगा ना, आप तो समझिए आम उस आदमी चीज को। पार्टी का स्टैंड तो क्लियर है राखी जी। अगर कोई घटना इस प्रकार की हुई होती जिस प्रकार अच्छा 1 मिनट रुकिए, बताई जा बोलने रही तो है, दीजिए, दिखाई जा कम से रही कम है। भारतीय जनता पार्टी को बोलने तो दीजिए। 1 मिनट रुकिए। भारतीय रोहित जी। जनता पार्टी वाले बतलाए ना प्रज्वल रेवन्ना के बारे में नहीं सर, बकवास कोई नहीं करता, जैसे आप अच्छे सम्मानी है वो भी सम्मानी है, बकवास कोई नहीं कर रहा, मुद्दे पे बोल रहे, बोलने तो दीजिए। मेरा निवेदन है कि ये इस मुद्दे पे भी बोल दे, 2 शब्द बोल दे। इनके तमाम नेता तो आकर के और बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अपने ठीक है। द्वारा रमाकांत जी, प्लीज। करते हो कुछ नहीं बोल रहे। रमाकांत जी, प्लीज, रिक्वेस्ट है, प्लीज। ऊपर ही नहीं बोल रहे हैं भैया, उसके ऊपर क्यों नहीं करते? कभी आप वहां चले जाते हो, कभी आप पता नहीं कौन सी जगह चले जाते हो, कभी कहाँ चले जाते हो। अरे आज की बात करो ना, मुद्दे की बात करो ना। आपकी किसी तरीके की बिल्कुल मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ वहाँ मत जाइए, आप पहले बताइए कि महिलाओं का सम्मान आप करते हैं कि नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी करती है कि नहीं करती? करती है तो फिर अभी तक मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? बात दिल्ली की हो रही है, हम क्यों इधर उधर जा रहे हैं? प्लीज आप समझिए उस चीज को, ऐसे मत करिए। अच्छा रमाकांत जी 1 मिनट, रोहित जी 1 मिनट रुकिएगा। रमाकांत जी चलिए, ये जो विभव कुमार हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी के पीए हैं, जो भी हैं, मुझे अब यहाँ पे ये पूछना है, बाकी सब बातों को एक तरफ कर दीजिए, इनको पहले भी इस तरह के इनके ऊपर केसेस थे, इनके ऊपर ऐसे आरोप लगे, तमाम चीजें लगी, क्यों साथ में रख रखा कौन सा है? आरोप लगा राखी जी? कोई आरोप नहीं लगा है पहले भी कौन सा आरोप सरकारी लगा? कर्मचारियों के साथ मारपीट, अभद्रता के आरोप हैं इन पर। बिल्कुल विभव कुमार पे नहीं था कोई। कैसी बात कर रहे हैं रमाकांत जी? पार्टी ने भी पहले इनकी नियुक्ति हुई थी, इनको बर्खास्त किया गया था इनकी अभद्रता की वजह से। तथ्यों को नहीं झुठलाएंगे हम, समझिए। राखी जी उस मामले को भारतीय जनता पार्टी ने उस मामले में भी सिर्फ राजनीति की थी। आप ताज्जुब, आप गजब करते हैं। आप बताइए ना कि कोई IAS अधिकारियों को पीट सकता है? अरे सर अब तो प्लीज उस पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। ठीक है चलिए, मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा में मत जाइए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं किसी के प्रोपेगेंडा में नहीं हूँ रमाकांत जी, आप तो कम से कम मत बोलिए प्लीज। मेरा फिर डायरेक्शन बिल्कुल चला जाएगा। आप तो मत बोलिए कि मैं किसी के प्रोपेगेंडा में हूँ, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो बात है मैं उस पर बात कर रही हूँ। मैं किसी के प्रोपेगेंडा में नहीं हूँ, ना बीजेपी, ना इंडिया अलायंस, ना आम आदमी पार्टी। प्लीज यहाँ मत आइए प्लीज। नहीं रमाकांत जी, आप मेरे साथ कई चर्चाओं में रहे, आप तो मत बोलिए। मैं कुछ और बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले जब आरोप लगाते हैं तो इन्हें अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए। ठीक है 1 मिनट, चलिए मुद्दा आपके तरफ से आया, आपकी पार्टी की सांसद है इसलिए आना था। बीजेपी की तरफ से होता, बीजेपी से सवाल होते। रोहित जी क्योंकि समय हो गया है, प्लीज मुझे इस चर्चा को यहाँ रोकना होगा। मुझे 2 मिनट देने की कृपा करें। आप 10 सेकंड में बोल लीजिए सर, समय हो गया है, क्योंकि 10 सेकंड में जल्दी से बोल लीजिए। आम आदमी पार्टी के लोग जो है कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, इस देश के अंदर संविधान का अपमान कर लेते हैं। तब तो ये लोग जैसे ही लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, संविधान का मजाक उड़ाता है, संविधान की अवहेलना करता है, ये तो सारे जितने भी आप ही संविधान को खत्म कर रहा है। रमाकांत जी प्लीज, बहुत गलत बात है सर, मुझे रोकना होगा। रोहित जी प्लीज, मैं
मुझे इस चर्चा को रोकना होगा, समय हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। यही होगा, सिर्फ बहस करेंगे, और क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ विषय ऐसे राजनीतिक रूप से नहीं जाना चाहिए पर इनको करना ही है। खैर, इस पूरे मामले में आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मामला जो है बेहद गंभीर है। अरविंद केजरीवाल को बहुत गंभीरता से इन सारी चीजों को यहां देखना पड़ेगा। जिस पार्टी से देखिए आती है चीजें, वो पार्टी जिम्मेदार निश्चित तौर पर होती है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।